पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। जैसे कि दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सर्दियों का मौसम चालू हो गया है, तो ऐसे में नए पोल्ट्री फार्मर्स को, जैसे कि अभी यहाँ पर आप चिक्स देख रहे हो, एक बार इनको यहाँ पर दिखा दीजिए। ये चिक्स है, इस साइड के भी दिखा दीजिए, ये वाले चिक्स हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ठंडियों के मौसम में, जैसे कि ये अभी पूरे के पूरे जो चिक्स हैं हमारे, ये ब्रूडिंग स्टेज में चल रहे हैं। तो ठंडियों के मौसम में ये जो चिक्स होते हैं, इनकी ब्रूडिंग करना या फिर ब्रूडिंग में जो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग फैक्ट होता है नए फार्मर्स के लिए। अगर आप पुराने फार्मर्स हो तो आप सभी को ये थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से ठंडियों के मौसम में ब्रीडिंग करना है, लेकिन नए फार्मर्स का ठंडियों के मौसम में अगर पहली बैच आती है तो ऐसे में उनके चिक्स ठंडी के वजह से या फिर प्रॉपर टेम्परेचर ना मिलने की वजह से उनकी अर्ली चिक्स मोर्टेलिटी बचपन के दिनों में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, मुझे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भाई इसके विषय में बोल रहे थे। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आज के इस वीडियो में, यानी कि उस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, मतलब आज के इस वीडियो में प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ कि किस तरीके से आप प्रॉपर ब्रीडिंग का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो और ठंडी में भी प्रॉपर और अच्छी ब्रीडिंग करके अपनी चिक्स की अच्छी ग्रोथ ला सकते हो, वो भी बिना किसी चिक्स के मोर्टेलिटी के। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, तो बेसिक सा फंडा होता है दोस्तों कि अगर आप एरिया वाइज अगर आप उसको प्रॉपर टेम्परेचर दोगे तो हर एक चिक्स को सही टेम्परेचर मिलेगा। तो एक बार मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पूरे के पूरे मेरे जो चिक्स हैं एक बार दिखा लेता हूँ। और जिस तरीके का भी हमने ढांचा बनाया है दोस्तों, ये देख लीजिए, ये पूरे चारों भी बाजू से पूरे का पूरा प्लास्टिक हमने लगाया हुआ है। इस साइड का भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी हमने प्लास्टिक से ब्रीडिंग करी हुई है और पूरा का पूरा यहाँ पर एक बार वीडियो में दिखा दीजिए। जैसे कि दोस्तों वीडियो में आप देख पा रहे हो, ये पूरे के पूरे जो ब्लॉक्स हमने बनाए हुए हैं ये प्रॉपर चिक्स के ब्रीडिंग के लिए बनाए हुए हैं। और हर एक ब्रूडर में जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, वहाँ पर 200 वैट 500 वैट का बल्ब लगाने के लिए हमने वहाँ पर होल्डर्स भी लगाए हुए हैं। और इस तरीके से दोस्तों अगर आप पार्टीशन करके अगर मुर्गियों की ब्रीडिंग करते हो तो ऐसे में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो कि अगर आप यहाँ पर कोई कपड़ा लगाते हो या फिर कोई दूसरी चीज़ लगाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर से जो हीट होती है वो रिलीज हो जाती है। लेकिन प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि वो हीट को रिलीज नहीं होने देती। इसका मतलब कम टेम्परेचर या फिर कम बल्ब का इस्तेमाल करके भी कम जगह पर आप कम बल्ब का इस्तेमाल करके ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो। तो एक अब मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ 2 साल के पहले का। तो मैंने किसी एक मेरे जो कस्टमर्स होते हैं उनको तकरीबन देसी मुर्गियों के यानी कि डीपी क्रॉस के 2000 चिक्स दिए थे। उसकी डिलीवरी लगभग दोपहर के 4 बजे उनकी डिलीवरी हो गई थी और उस समय में ठंडियों का मौसम चल रहा था। तो तकरीबन उनको 4 बजे डिलीवरी देने के बाद उस फार्मर का तकरीबन 11:30 से लेकर 12 बजे मुझे फ़ोन आया कि अभिषेक भैया जो चिक्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा मेरे एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं और बच्चे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए और वो बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। तो मैंने उनको तो बोला कि भैया जब चिक्स की डिलीवरी हुई तो चिक्स काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त था, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी था, बच्चा तो कमज़ोर था नहीं, फिर आपकी चिक्स की मोर्टेलिटी किस तरीके से हो रही है। हालांकि वो मेरे जो फार्मर्स है वो मेरे फार्म से ज़्यादा दूर नहीं रहते थे, तकरीबन 2-3 किलोमीटर के दायरे में रहते थे। तो उनकी दिक्कत को देखते हुए मैं बाइक से उनके फार्म पर तकरीबन 1 बजे के आसपास में रात को पहुंचा। तो तकरीबन वहाँ पर उनकी तरफ से ये गलती हो रही थी कि 2000 के चिक्स के लिए उन्होंने जितने भी हेलोजन्स या फिर लाइट लगाए थे टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, वो प्रॉपर तरीके से चिक्स को टेम्परेचर मिल नहीं पा रहा था। जैसे कि आप यहाँ इस वीडियो में देख पा रहे हो, ये हमने स्क्वायर में जो ब्लॉक बनाया हुआ प्लास्टिक का, उसके ऊपर भी हमने प्लास्टिक की तरपा ढकी हुई है और यहाँ पर हमने हेलोजन या फिर बल्ब लगाया हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप एरिया को ढकते हो तो आपके चूजे को प्रॉपर और सही टेम्परेचर मिलता है। तो उन भाई साहब की वही गलती हुई थी कि जिस तरीके से ये विंडो साइड होती है पोल्ट्री फार्म के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जहाँ पर जाली होती है, उन्होंने वहाँ पर कोई भी पर्दा वगैरह नहीं लगाया था
जिसके चलते उन्होंने जहाँ पर ब्रीडिंग अपनी चिक्स की थी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी। ऊपर से इस तरीके की उन्होंने कोई भी अरेंजमेंट नहीं करी थी, बस उन्होंने हैलोजन यानी कि जो बल्ब होते हैं इस तरीके का कोई भी ब्रूडर उन्होंने ऊपर से नहीं लगाया था, जिसके वजह से जो भी बल्ब उन्होंने लगाए थे उस बल्ब की पूरी रोशनी चारों तरफ फैल रही थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से जिसको उसका टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा था। तो वहाँ पर जाने के बाद मैंने उनकी वो पूरी की पूरी अरेंजमेंट करवा की थी। जो भी वो ब्रूडर उन्होंने बनाए थे, मतलब जो टीन का पत्रा उन्होंने इस्तेमाल करे थे, उसके ऊपर में मैंने उनको प्लास्टिक के जो भी पर्दा होता है उसको ढका के दिया और थोड़ा सा वेंटिलेशन के लिए गैप वहाँ पर रखा। तो विदिन 1 घंटे में पूरे के पूरे बच्चे एकदम तंदुरुस्त हो गए। दूसरी बात, ठंडी की वजह से जब कभी भी बच्चा ब्रूडिंग के समय पानी पीता है तो उसके गले को पानी लग जाता है, और गर्माहट पानी के लिए जब वो दूसरे चिक्स के पास में जाता है तो उसको भी वो पानी लग जाता है, जिसके चलते पूरे के पूरे जो चिक्स होते हैं एक दूसरे को भिगो देते हैं, और ठंडी अगर ज़्यादा रही तो वो ठंडी की वजह से उनकी अर्ली चिक्स मोर्टेलिटी हो जाती है। इतना ज़्यादा हेल्दी बच्चा पानी में भीगने के बाद बिल्कुल 50% का यानी कि बहुत ही छोटे साइज को आपका दिखता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब कभी भी ठंडियों का मौसम होता है तो जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में दिखाया है इस तरीके की आप ब्रीडिंग कीजिए, 100% आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैंने आपको दोनों भी यहाँ मतलब पूरे के पूरे ब्लॉक्स में हमारे कम ज़्यादा चिक्स हैं। तो जब ब्रीडिंग से निकालोगे चिक्स तो इनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ अच्छी होती है। ब्रीडिंग में निकालने के बाद बच्चा हमारा किस तरीके से दिखता है उसका भी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगा। तो कहने का तात्पर्य यही था दोस्तों आज के वीडियो में कि इस तरीके से जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ठंडियों के मौसम में ये मतलब खबरदारी आपको लेना पड़ेगा। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे हो दोस्तों वीडियो के जो एक साइड होती है पोल्ट्री शेड की लेफ्ट हैंड साइड, वो हमने प्लास्टिक के पर्दे से पूरी तरह से कवर कर लिया है। और रही बात ये राइट हैंड साइड की, तो यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों जो ग्रीन नेट आती है, ये हालांकि ये हमारी व्हाइट नेट है, वो ग्रीन नेट का ये कलर व्हाइट वाला है। तो ये वाली जो साइड है ये पूरी की पूरी हमने व्हाइट नेट लगाई हुई है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, उस साइड से जो ठंडी हवा है वहां से नहीं आएगी, और वेंटिलेशन के लिए जितना भी ऑक्सीजन चाहिए इस सफेद वाले नेट से वो वेंटिलेशन के लिए ऑक्सीजन यहाँ पर इन करेगा। तो ये इस तरीके से आपको अरेंजमेंट बिल्कुल करना है, क्योंकि तो बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर्स क्या करते हैं वेंटिलेशन के लिए कहीं भी जगह नहीं रखते, पूरे के पूरे पर्दे ढक लेते हैं, और जिसके वजह से जब रात के समय में जो मुर्गी सांस लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, जिसके चलते शेड के भीतर में प्योर ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है, जिसके चलते आपके चीज़ के ग्रोथ पर भी इम्पैक्ट गिरता है। साथ ही साथ उनको अमोनिया का प्रॉब्लम ज़्यादा फेस हुआ तो उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक पर लोड गिरने के बाद उनको सीआईडी या फिर सर्दी होने के भी चांसेस कई गुना तक के बढ़ जाते हैं। तो आपको कम इलेक्ट्रिसिटी का अगर खर्चा करना है तो जिस तरीके से आप वीडियो में एक बार दिख रहे हो, एक बार फिर से बता देता हूँ, इस तरीके का आपको चौकोना या फिर सर्कल वाला डेमोन्स्ट्रेशन बनाना है। उसमें प्लास्टिक का ही इस्तेमाल करना है ऊपर से ढकने के लिए, और जरूर से जरूर सिर्फ और सिर्फ आपको बल्ब नहीं लगाना है, इस तरीके का कोई कटोरा या फिर ब्रूडर लगाना है जो आपके बल्ब के लाइट को नीचे में रिफ्लेक्ट करे आपके चीज के ऊपर में। तो इस तरीके की दोस्तों सभी बातों की तरफ ध्यान देकर अगर आप ब्रूडिंग अपने चीज की करते हो या फिर बड़े जो भी मुर्गियां होते हैं उनको प्रॉपर टेम्परेचर देते हो, तो आपकी अर्ली चिक्स मोर्टेलिटी भी नहीं होगी। ठंडी के वजह से आपके जो भी बड़े चिक्स है या फिर छोटे चिक्स है उनमें मोर्टेलिटी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, और सर्दी का प्रॉब्लम ना के बराबर आता है। तो अभी तक के जिन भी भाइयों ने इस वीडियो को लास्ट तक के देखा है उनके लिए बेस्ट पॉइंट है कि मैं अपने जो भी ब्रीडिंग करने के बाद जो हमारे चिक्स है उसको मैं दिखाता हूँ कि वो कितने ज़्यादा हेल्दी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो देखने के बाद दिल से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो लगभग दोस्तों ये भी 25 से लेकर 30 दिन के आसपास के हमारे चिक्स है, और यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हो ये हमारे चिक्स लगभग 1 से लेकर 2 दिन के हैं। कल या फिर परसों ही मैंने यहाँ पर 70 चिक्स ओरिजिनल गावरान के यहाँ पर छोड़े हुए। यहाँ दोस्तों जितने भी आप चिक्स देख रहे हो इस वीडियो में जो पूरे के पूरे हमारे ओरिजिनल गावरान के चिक्स हैं। तो यहाँ पर भी आप दोस्तों देख पा रहे हो ये वाला जो भी ब्लॉक है यहाँ पर भी लगभग 70 से लेकर 80 बच्चे हमारे ओरिजिनल गावरान के। उसके बाद यहाँ पर भी ब्लॉक है दोस्तों, यहाँ पर भी लगभग 70 से लेकर 80 हमारे ओरिजिनल गावरान के चिक्स हैं। तो आप वीडियो में देख पा रहे हो दोस्तों कि प्रॉपर तरीके से ब्रीडिंग होने की वजह से जो भी हमारे चिक्स है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। और बाजू में जैसे कि दोस्तों हमारे आप वो ब्लैक एस्ट्रॉप की मुर्गियाँ देख पा रहे होंगे, वो वाली भी हम फ्री रेंज में छोड़ते हैं। अंडों का प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा है, और वेंटिलेशन और गर्माहट प्रॉपर तरीके से मिलने की वजह से हमारी मुर्गियाँ भी फ्री रेंज में काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रही है। तो चलो अभी आपको दिखाता हूँ कि ब्रीडिंग एरिया से बाहर के बाद वो कितने हेल्दी दिखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हो दोस्तों ये पूरे के पूरे हमारे ओरिजिनल देसी मुर्गियों के चिक्स हैं। इनकी लगभग पूरे चिक्स की ब्रीडिंग हो गई है, तो हम इनको सेपरेट पार्टीशन में यानी कि फ्री रेंज में छोड़ देते हैं। जैसे कि मेरे हाथों में ये दोस्तों देख पा रहे हो ये पूरा का पूरा एजोला है,
तो इनको मैं फीडिंग कराने वाला हूँ, इस वीडियो में आप देख पाओगे। साथ ही साथ अगर आपको एजोला पर डेडिकेट वीडियो अगर चाहिए रहेगा तो वो मुझे आप बताइए, वो भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करा के बताता हूँ। तो ये एक बार पूरे के पूरे बर्ड को एक बार सब्सक्राइबर भाइयों को, हमारी फैमिली को दिखा दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम पूरा एजोला इन बच्चों को खाने के लिए दे रहे हैं। सवेरे को हमने इनको इस कटोरे में पूरा का पूरा एजोला खाने को दिया था, उन्होंने पूरा खत्म कर दिया और ये फिर से मैं एजोला इनको खाने को दे रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप पूरे के पूरे हमारे जो ओरिजिनल गार्डन के चिप्स हैं, देखिए आपके नजरों के सामने हैं। अगर ब्रूडिंग चिप्स की काफ़ी अच्छे से होती है तो ठंडियों के मौसम में भी इस तरीके से हेल्दी बच्चे आप तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर कंपनी का फीड हमने उनको लगाया हुआ है, साथ ही साथ फीडिंग का खर्चा कम करने के लिए यहाँ पर हमने एजोला उनको दिया हुआ है। तो जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हो, काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी पसंदी से ये मुर्गियाँ एजोला को खाती हैं। इसके मैंने बोला दोस्तों आपको, अगर एजोला पर आपको डेडिकेटेड वीडियो अगर चाहिए रहेगा तो मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो भी बनाकर दे दूंगा। सवेरे तो हमने इन चिप्स को काफ़ी ज़्यादा एजोला डाला हुआ था, उन्होंने पूरा का पूरा खत्म कर दिया और फिर से हमने ये सेकंड टाइम उनको एजोला डाला हुआ है और शाम को आते आते ये पूरे के पूरे एक एजोला को खत्म कर देंगे और काफ़ी चाव से और काफ़ी पसंद से ये जो चूजे होते हैं वो एजोला को खाते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए और हमारी मुर्गियों के चिप्स, उनकी ग्रोथ और उनकी हेल्थ और समझाने का तरीका और आज की वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी होगी तो दिल से वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको डेली बेसिस पर पोल्ट्री की वीडियो चाहिए तो हमारे पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू वाले जो घंटी-नुमा निशान है उसके और आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके वजह से जब कभी भी पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल अगर कोई नया वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह का एक नॉलेजेबल वीडियो लेके मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।